दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा क्या मांस खाना चाहिए, क्या देवता लोग सोमरस का पान करते थे। बहुत से इस विषय में तर्क वितर्क और कुतर्क हैं। बहुत से लोगों के आर्गुमेंट हैं। बहुत से लोग इसमें आर्गुमेंट करते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा है, देवता सोमरस पीते हैं, काली माता को मांस चढ़ता है। इस विषय में ये आज की हमारी वीडियो है। जय श्री राम दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारे शास्त्र कहते हैं दोस्तों, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियो पानी वैसी होगी वाणी। तो दोस्तों, कहते हैं हमारे शास्त्र कि यदि किसी के घर 13वीं है तो उस 13वीं का भी भोजन ब्लड रिलेशन वाले रिश्तेदारों को छोड़कर नहीं किसी को करना चाहिए। उसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि जिसके घर में मौत हुई है, आप उसके घर का अन्न खाएंगे तो वहाँ पर वातावरण क्या है? चीखने का, चिल्लाने का, रोने का, पीड़ा का, आहटों का। तो उस भोजन में जो वेव्स हैं, जो तरंगे हैं, उनका असर भी आपके मन पे, मस्तिष्क पे पड़ेगा। तो आपका मन मस्तिष्क भी वैसा ही होगा। उस घर का पानी भी आपकी वाणी खराब करेगा, नेगेटिव करेगा। ये तो बात थी 13वीं की कि जैसा अन्न वैसा मन। अब बात करते हैं सिर्फ 13वीं का अन्न खाने से यदि हमारे मस्तिष्क और हमारे हृदय पे इफ़ेक्ट पड़ता है, तो जो लोग मुर्गा, बकरा, सूअर और भैंसा मसाले डाल डाल के, बड़ा स्वाद ले ले के, बड़े चटकारे ले ले के खाते हैं, उनका क्या होगा? उनकी क्या गति होगी? और उनका मन मस्तिष्क का क्या होगा? और कैसी उनकी तामसी मति हो जाएगी? देखिए, जब मुर्गा बकरा कटता है तो वो चीखता है, चिल्लाता है, आहें भरता है, बिलबिलाता है, तड़पता है, मछली छटपटाती है। तो जब वो उसको आप तलते हैं, फ्राई करते हैं, भूनते हैं या जैसे भी खाते हैं, तो क्या उसका असर आप पर नहीं पड़ेगा? ये जीव, ये मुर्गा, ये बकरा कहता है, बद्दुआएं देता है कि आज तो तुम मुझे खा ले, लेकिन अगले जन्म में जब तुझे ऐसी योनियां मिलेंगी या मुझसे भी गई गुजरी योनियां, तीतर बटेर और ना जाने क्या क्या योनियां मिलेंगी, तो तुझे कई बार काटा और भुना और तला जाएगा। ऐसी बद्दुआएं देता है ये मुर्गा, बकरा, मछली, जो भी जीव हैं जिनको मार करके खाया जाता है। तो इनका असर हमारे मन पर क्या पड़ता होगा, आप सोचिए। परंतु कुछ मांस खाने वाले लोग मन घड़ंत ऐसे आर्गूमेंट करते हैं, ऐसे एग्जाम्पल देते हैं कि यदि हम मुर्गे को, बकरे को नहीं खाएंगे, मछली को नहीं खाएंगे, तो इनकी पैदावार बहुत अधिक बढ़ जाएगी। भगवान ने बनाया किस लिए है? अरे भैया, भगवान ने इनको मनुष्य को खाने के लिए नहीं बनाया है। भगवान ने इनको बनाया है, जो मांस खाने वाले जानवर हैं उनको, उनके लिए बनाया है। जैसे कि शेर, कुत्ता, चीता इत्यादि इत्यादि, भेड़िया और भी बथेरे जानवर हैं जो मांस भक्षी हैं। तो ये उनका पेट भरने के लिए भगवान जी ने इन
जानवरों को बनाया है, ना कि इंसान का पेट भरने के लिए। अब ऐसे व्यक्तियों को जो कहते हैं कि अगर हम इनको नहीं खाएंगे तो पैदावार बढ़ जाएगी, उनको मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। यदि आप गाय के सामने, यदि आप 20 दिन 25 दिन गाय को भूखा रखो और उसे कुछ खाने को मत दो, और उसके सामने, गाय के सामने आप कच्चा मांस रख दो या बहुत स्वादिष्ट मांस पका कर रख दो, तल कर रख दो, भून कर रख दो, फ्राई करके रख दो, जैसे भी रख दो, परंतु गाय कभी भी मांस नहीं खाएगी। और यदि आप शेर के आगे शेर को भूखा रखो 10-20 दिन, खुखार कर दो, भूख के मारे शेर धाड़े मारेगा, और शेर के आगे आप घास रख दो, केला रख दो, कुछ और वेजिटेरियन रख दो, शेर कभी भी नहीं खाएगा घास को और वेज वाली आइटम को। परंतु यही चीज़ आप एक मनुष्य को भूखा रख दो केवल 1-2 दिन ही, और उसके आगे आप मांस रख दो, वो खा जाएगा। वेज रख दो, घास फूस, केला, सब्जी, वो खा जाएगा। तो मनुष्य क्या इन जानवरों से भी गिरा हुआ है? कलयुग का मनुष्य जानवरों से भी, मैं तो कहूँगा लानत है ऐसे मनुष्य को जो घास भी खा जाता है और मांस भी खा जाता है। देखो, शेर घास नहीं खाता और गाय माता हमारी मांस नहीं खाती, लेकिन एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो घास भी खा जाएगा और मांस भी खा जाएगा। लानत है ऐसे मनुष्य पर। तो दोस्तों, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, जो लोग सात्विक रहते हैं, उनका मस्तिष्क और उनकी ओरा और उनका जो मन मस्तिष्क है वो भी ठीक रहता है। जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। इसलिए मांस खाने वाले लोगों को अगर आप समझाओगे ना, तो वो आपको ही उल्टे सीधे आर्गुमेंट देंगे। यहाँ तक कि अगर आप मांस खाने वाले व्यक्ति को समझाओगे तो वो समझाने वाले का दिमाग भी खा जाएगा, मीट भी खा जाएगा, मतलब घास भी खा जाएगा, मांस भी खा जाएगा, और जो व्यक्ति उस मांसाहारी को समझाएगा वो उसका दिमाग भी खा जाएगा। उसके पास ऐसे आर्गुमेंट, तर्क वितर्क होते हैं और उल्टे सीधे होते हैं। देखिए, एक और एग्जाम्पल देता हूँ। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको हम घर पर नहीं रखते, उसको हम लाश को शमशान घाट लेके जाते हैं। यहाँ तक कि कोई जानवर भी मर जाए तो उसको भी दफनाते हैं या जलाते हैं। तो जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको शमशान ले जाते हैं, ठीक है। अब आप जो लोग मतलब मांस खा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? पहले काट रहे हैं, फिर उसको भून रहे हैं, फिर उसको पेट में डाल रहे हैं। तो पेट में क्यों डाल रहे हो? पेट को क्या बना रहे हो आप? पेट को शमशान बना रहे हो आप अपने। आप स्वाद नहीं ले रहे, पेट को स्वाद के साथ साथ शमशान बना रहे हो। फिर लोग बोलते हैं हम तो फलाने गुरु के भगत हैं, हम तो भोले के भगत हैं, हम तो राम के भगत हैं, हम तो कृष्ण भगवान के भगत हैं, जय श्री राम। हम तो मंगल को नहीं खाते, हम तो शनि को नहीं खाते, हम तो गुरुवार को नहीं खाते। परंतु आप मुझे लॉजिकली, तर्क संगत यह बताइए, कौन से राम जी मांस खाते थे?
किशन जी कौन से मांस खाते थे, कौन से गुरु मांस खाते थे? कहीं कोई वर्णन नहीं है मांस का। ये सब लोगों ने अपनी जीवा के स्वाद के लिए ही सब बना रखा है। फिर वो तर्क वितर्क करते हैं कि काली माता तो मांस खाती थी, काली माता तो खून पीती थी। तो नहीं, ऐसा नहीं है। जब रण में रणचंडी गरजी थी और राक्षसों की सेना का संहार करने के लिए, जब राक्षसों की सेना, राक्षसों की पैदावार रक्त बीज नामक दैत्य और भी कई प्रकार के दैत्यों से बढ़ने लगी थी, तो माँ काली ने उनका खप्पर भर के खून पिया था और राक्षसों को खाकर भक्षण किया था, अपना मुख बड़ा करके। वो उन्होंने जो था भक्षण किया था इसलिए कि देवताओं की सेना को परास्त किया जा सके। इसका तथ्य ये नहीं है कि काली माता मांस खाती है और खून पीती है। ऐसा जो लोग तर्क वितर्क करते हैं वो बिल्कुल बिल्कुल गलत है। अब कुछ लोग फिर ये तर्क वितर्क करते हैं कि देवता भी तो शराब पीते थे, जिसको कि वो सोमरस बोलते हैं। ऐसा भी ग्रंथों में वर्णन है। तो जी हाँ, बिल्कुल कुछ देवता सोमरस पीते थे, लेकिन वो सोमरस है क्या, वो आज मैं आपको बताऊंगा। वो सोमरस है आज के युग की वाइन। जो आजकल वाइन मिलती है वही सोमरस है, परंतु देवताओं का सोमरस उससे भी कई गुना, कई लाख गुना उच्च कोटि का फलों का रस है। वाइन क्या है? वाइन कुछ फलों का रस है। तो देवताओं का जो सोमरस है वो उससे भी बहुत उच्च कोटि का सोमरस है। रही बात दारू और शराब की, तो दारू और जो शराब थी वो पीते थे सुर माने राक्षस, और वही खाते थे मांस पहले भी। तो उनकी मति राक्षसों वाली ही होती थी जो ये दारू पीते थे या मांस खाते थे। ठीक है, तो दारू शराब अलग चीज़ है, वाइन और सोमरस अलग चीज़ है। कुल मिलाकर यदि मैं कहूँ तो वाइन, शराब, दारू पीना गलत है, लेकिन मांस खाना उससे भी ज़्यादा गलत है। यदि मैं कहूँ कि आप वाइन, दारू, शराब पीना चाहो तो भी पी लेना, परंतु मांस मत खाना। मांस खाना बहुत बड़ा पाप है। मांस खाने से बहुत ज़्यादा दुष्ट परिणाम है, इस जन्म में क्या अगले जन्म में भी। कम से कम वाइन, दारू, शराब पीने वाला किसी को मार के तो नहीं खा रहा ना। मांस खाने वाला तो किसी को मार के खा रहा है। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री राम।